नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है। और जैसा कि 10,500 के नियरेस्ट हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या 10,500 को पार करके उसके ऊपर निकलेगा मार्केट या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शो करेगा। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, कोविड-19 का जो ऑफर 10 जून को एक्सपायर हो गया था, टिल हाई डिमांड के चलते और हाई क्वेरीज के चलते एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो एक्सटेंशन है, ये लास्ट फेज ऑफ एक्सटेंशन है। इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया वो कर लिया। इसके बाद ये ऑफ़र दोबारा से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। 1 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इंडेक्स में काम करना पसंद है, अगर आपको इंडेक्स समझ में आता है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं, मैं जो व्यू देता हूँ मार्केट को वो आपको पसंद आता है, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स के ज़रिए आप इंडेक्स की ट्रेडिंग को सीख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और जिन लोगों का ये व्यू है मार्केट में कि मैं ये कोर्स खरीदूंगा और मुझे कॉल्स मिल जाएंगी, तो क्लियरली मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ। क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ, बाद में आपको ऐसा लगे कि मैंने कोर्स खरीद लिया, मुझे कॉल्स चाहिए थी, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपको, मेरे को कॉल्स नहीं चाहिए। जिनको लर्निंग पे फोकस है, जो लर्निंग चाहते हैं, जिनको मार्केट में इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना पसंद है, उन लोगों के लिए मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो तो अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ आपको जो मैं वीडियो देता हूँ रेगुलरली, आप उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आपका अपना व्यू है कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है। जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो मेरे लॉजिक्स हैं, वो इस पर्टिकुलर कोर्स पे रहते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो फीस सेम है एज इट इज़, डिस्काउंट के बाद 2,500। अगर आपको फर्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे को डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी होती है। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले कल का व्यू सिंपल था। नॉर्मल लोगों के लिए मैंने क्लियरली मना किया था कि आपको ट्रेड नहीं करना है, और जिनके हाथ में खुजली मस्ती है ज़बरदस्ती ट्रेड करने के लिए, उनको मैंने एक लेवल दिया था। उस लेवल पे आपको काम करने के लिए बताया गया था। तो वो लेवल को समझ लेते हैं, क्या बताया गया था आपको। कल क्लियरली बोला गया था कि 10,400 के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है तो आप 10,500 के टारगेट के लिए आप एक कॉल बाय कर सकते हैं या फिर आप लॉन्ग कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लेवल था जो कि कल का हाई था, सेम चार्ट था, सब कुछ सेम था। ये मैंने बताया था कि इसके अंदर अगर आपको ट्रेडिंग मिलती है, जैसे कि ये अंदर है, इसके बीच में आप ट्रेड मत करिएगा। अगर निफ्टी 10,400 के ऊपर होल्ड करता है तो आप अपना 10,500 के टारगेट के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निफ्टी ने इसको पार करने की कोशिश की 400 को, बट नहीं कर पाया। यहाँ पे इसने 400 को पार किया, उसके ऊपर सस्टेन कर गया, फिर ये इस चैनल के नीचे आया ही नहीं है। तो इट्स इंडिकेट कि यहाँ पे मार्केट ने एक और ब्रेकआउट दिया, यानी एक और लेवल पार किया, उसके ऊपर सस्टेन कर गया। तो आप देख सकते हो ये एक इंट्राडे की रैली है जो कि 10,480 की बनी। यानी अगर किसी ने कॉल खरीदी होगी तो आराम से 30 से 40 पॉइंट उसने इजीली कमा लिए होंगे, इससे ज़्यादा ही कमाए होंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सेम चीज़ मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 22,000 के ऊपर टिक जाए 5 मिनट 10 मिनट, तो आप 22,200 300 के टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। तो आज का जो बैंक निफ्टी का टारगेट था 22,300, यहाँ पे क्लियरली हिट हुआ है। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली उनको एक आज अच्छा प्रॉफिट मिला होगा यहाँ पे। अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि कल के लिए हमारा कैसा व्यू रह सकता है। देखिए, एक मार्केट की रैली हो रही है। तो आज मेरे को एक बंदे ने कॉल किया, देखो आपने 2 दिन काम करने के लिए मना किया था, बट मार्केट तो इतना भाग गया, हम काम करते तो हमें प्रॉफिट मिलता। ऐसा एक्सपेक्टेशन उसकी थी, बट अगर वो काम करता तो इस चीज़ की गारंटी नहीं थी कि उसको प्रॉफिट मिलता। अगर वो काम करता तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी उसका प्रॉफिट मिलता। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती,
सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है कि आप कितने परसेंट सही हो सकते हो, या फिर आप जो ट्रेड डाल रहे हो उसमें आपका विनिंग रेशियो कितना हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको इस चैनल में अगर मार्केट ट्रेड करता रहता है तो आपको नहीं ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, आप कुछ नहीं डिसाइड कर पाओगे कि पुट लेना है कॉल लेना है। बट जब मैंने आपको बोला कि 10,400 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आप कॉल ले सकते हो, और अगर इस जोन के नीचे जाता है तो आप एक पुट ले सकते हो। ये क्लियरली मैंने आपको कल बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे आके मेरी जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो मेरे को ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू इस चैनल के अंदर ट्रेड करने की। तो यही चीज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा रहा हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था और यही सारी चीजें मैं अपने कोर्स में भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप सिंपल तरीके से, मतलब बहुत ही आसान तरीके से इंडेक्स के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हर चीज़ बकायदा क्लियरली डिफाइन करी गई है कोर्स के अंदर कि आपकी एंट्री कहाँ होगी, आपका टारगेट कहाँ होगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ट्रेंड कैसे बनता है, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, ताकि आप एक सस्टेनेबल प्रॉफिट कमा सकें लंबे समय के लिए। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा कि आज कमा लिया परसों कमा लिया और 3 दिन बाद ऐसा दिन आया जिस दिन आपका दिन खराब था, उस दिन पूरा उसमें मार्केट में दोबारा से डाल दिया। मैं लंबे समय में एक सस्टेनेबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप 1,000 रुपये महीना भी मार्केट से प्रॉफिट निकालते हो तो उसको अगर आप लाइफ लॉन्ग भी निकाल सकते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल रहे। जबकि लोग महीने में अपनी कैपिटल को डुबो ही देते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं रह पाते। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप निफ्टी से आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं इस कोर्स को यूज़ करके, और चीज़ों को और डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ना इसमें कोई टेक्निकल्स है जो आपको दुनिया भर की लाइनें खींचनी है, ना मैं कोई इंडिकेटर यूज़ करता, ना मैं कोई टूल्स यूज़ करता जिसके बेसिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। सारी चीज़ें सिंपली डिफाइन करी गई है, एंट्री एग्जिट, आपको वो सिर्फ यूज़ करने की आदत डालनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और फिर देखिए आपको कैसे प्रॉफिट मिलता है। पिछले 15 दिन में जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ डेफिनेटली, अगर मैं बात करूँ, करीब करीब 90% लोग आज के टाइम प्रॉफिट ही कमा रहे होंगे। 10% वो लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या फिर मार्केट में वो मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ पकी पकाई खिचड़ी उनको चाहिए और उसके बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू माई कोर्स, 90% पीपल्स कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया, कल भी कमाया और पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली कमा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप उसको चेक कर लीजिए। और 2,500 रुपये फीस है, आप उस कोर्स को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंडेक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कल क्या हो सकता है तो इस चीज़ को समझते हैं। व्यू मेरा क्लियरली है, जिन लोगों को वॉलेटिलिटी ट्रेड करना नहीं आती है, जिन लोगों को अपने स्टॉप लॉस मैनेज करना नहीं आते, वो तो क्लियरली मार्केट से दूर रहें। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अब हम ऑलमोस्ट एक्सपायरी पे पहुँच गए हैं। तो अभी तक हमने कंटिन्यूसली मार्केट का मोमेंटम ऊपर की साइड देखा। आप देख रहे हो नॉन स्टॉप मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर चलता जा रहा है। तो एक कहीं न कहीं ऐसा लेवल आ सकता है जहाँ से एक एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, और वो लेवल मेरे को ऐसा फ़ील आ रहा है कि 10,500 काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो नॉर्मल लोगों के लिए अवॉइड है ट्रेडिंग, सिंपल सी चीज़ है, आप अवॉइड रखिए। जो जिनके हाथ में खुजली मचती है उनके लिए भी मेरी तरफ से अवॉइड है ट्रेडिंग, क्योंकि अब मैं कल मार्केट को वॉच करूंगा कि मार्केट 10,500 पे कैसा रिएक्ट करता है। तो इसीलिए मैं आज आपको कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके का लेवल नहीं दे रहा हूँ, ना बाय साइड का ना शॉर्ट साइड का। क्योंकि अब एक मार्केट देखिए, जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था तो मार्केट 9,500 और 10,500 की रेंज में काम करने के लिए तैयार हुआ था। ठीक है, हम 9,500 तक गए, वहां से हमने बाउंस बैक देखा और हम 10,500 के पास आ गए। तो अब मैं ये चीज देखना चाहूंगा कि 10,500 पे मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। हो सकता है यहाँ पे 10,500 पार करके निफ्टी 10,600 भी पहुंच जाए, 10,700 भी पहुंच जाए। बट ये भी हो सकता है कि 10,500 पे रेजिस्टेंस लेके वहां से एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखे, जहां पे निफ्टी दोबारा से 10,300 पहुंच जाए। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इस पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि ये लेवल प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी अच्छा है और शॉर्ट बनाने के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो देखो मार्केट किस चीज़ पे चल रहा है, मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी पे चल रहा है, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स तो आपके खराब है ही हैं।
तो एक बैड न्यूज़ मार्केट में बहुत तेज़ी से करेक्शन ला सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स भी बनने के लिए तैयार होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉन्ग ही बनते जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट्स भी बनने के लिए तैयार होंगे और लोग शॉर्ट्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर की अपसाइड लिमिटेड है रहेगी 200 पॉइंट 300 पॉइंट की। बट अगर एक भी बैड न्यूज़ आती है निफ्टी 500 पॉइंट तो यूं करेक्ट हो जाएगा, मतलब 10,000 तो ये 1-2 दिन में ही पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ को समझ के ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर सेम चीज़ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 22,300 का लेवल आ चुका है। अगर हम ओवरऑल चार्ट की बात करें तो इसके ऊपर, इस स्विंग के हाई के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट फर्दर टारगेट बन सकता है वो 22,700 तक का बन सकता है। अगर किसी को ट्रेड करना हो तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता है। निफ्टी में मेरे को इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि और ज़्यादा अपसाइड बनेगी, क्योंकि देखिए चलाते कौन है, स्टॉक्स ही तो चलाते हैं। रिलायंस ने ऑलरेडी मार्केट को रनअप कराया, 2 दिन से ठंडा पड़ गया। अभी मार्केट को सिर्फ HDFC बैंक, कोटक बैंक ये संभाल रहे हैं। तो ये भी अपने नियर टू स्विंग हाई के जो रेजिस्टेंस है उसके पास पहुंच चुके हैं। ज़्यादातर स्टॉक जो हैवी वेट हैं वो अपने स्विंग हाई जो उन्होंने बनाए थे उस रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए। तो इसीलिए मेरा सिंपल सा व्यू यहाँ पे क्लियरली कल का है, नो ट्रेड। ये क्लियरली व्यू यहाँ पे है। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है, मैं ये देखना पसंद करूंगा कि मार्केट 10-500 पे कैसे रिएक्ट करता है। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत दिन है, एक बार नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद फिर हम ट्रेड करेंगे। हमारे पास प्रॉपर डाटा होगा, एक रेंज होगी, उस रेंज के हम काम करेंगे। बाकी कल मैंने आपको बताया ही था कि जिन लोगों को ट्रेड करना पसंद है 10,400 के ऊपर टिक जाए तो आप बाय कर लीजिएगा, तो उनको डेफिनेटली आज प्रॉफिट मिला होगा। करेंटली अगर मैं डाउ फ्यूचर की बात करूँ तो आप देख सकते हो करीब 317 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो डाउ भी पॉजिटिव है, तो हो सकता है हम कल गैप अप ओपनिंग दिखाएं और उस गैप अप ओपनिंग में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल के लिए मेरा जो एरिया है वो बिल्कुल नो ट्रेड जोन में है। मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूँगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।